अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमें यूनिट नंबर 12 इलेक्ट्रोडायनामिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करना है। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स दो ग्रीक वर्ड्स इलेक्ट्रोस मीनिंग चार्जेस एंड डायनामिक्स मीनिंग इन मोशन से मिलकर बना हुआ है। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन या स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस इन मोशन होता है। तो हमें पता है कि चार्जेस इन मोशन करंट भी कहलाते हैं, तो इसलिए इसका दूसरा नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिफ़ाइन करें तो इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ मूविंग चार्जेस थ्रू द कंडक्टर्स। इसकी बेशुमार एप्लीकेशंस हैं हमारे घरों में, एक बल्ब से लेकर इलेक्ट्रिक मोटर्स तक, इलेक्ट्रिक फ़ैन से लेकर रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन्स तक, इसी तरह से इलेक्ट्रिक आयरन से लेकर इलेक्ट्रिक हीटर्स तक, तमाम की तमाम अप्लायंसेस करंट की मरहून मिन्नत हैं, इलेक्ट्रिसिटी की मरहून मिन्नत हैं। इसी तरह से इंडस्ट्री में बेशुमार डिवाइसेस इसकी वजह से चलते हैं। आजकल हमने गाड़ियां ऐसी बना ली हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हैं। तो अगर ये कहा जाए कि हमारी ज़िंदगी डिपेंडेंट हो के रह गई है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, तो ये कुछ एग्जैजरेशन नहीं होगी, बल्कि ये हकीकत के करीब करीब बात है। तो अब हम डिफ़ाइन करेंगे स्टेडी करंट को या इलेक्ट्रिक करंट को। तो इट इज़ टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, या फिर यूँ कहिए इट इज़ द नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम। इसका अगर कंटिन्यूस फ्लो हो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो उसे स्टेडी करंट कहा जाता है। तो मैथमेटिकली इफ़ net charge q flows through an area in time t, the current I is equal to q by t। सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट एम्पेयर है और ये एम्पेयर साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और इसको डिफ़ाइन हम इस तरह से करेंगे कि इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज passes through any cross section of conductor in 1 second, then current is said to be 1 ampere। ये डेफिनेशन इसकी लिखी भी हुई है। तो 1 एम्पेयर विल बी इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। ये एक बड़ा यूनिट है, इसके सब मल्टीपल्स मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर की सूरत में इस्तेमाल होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि डिफरेंट मटेरियल्स में क्या एक ही तरह के चार्जेस होते हैं या डिफरेंट मटेरियल्स डिफरेंट नेचर ऑफ चार्जेस होते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स के डिफरेंट मटेरियल्स में डिफरेंट चार्जेस हैं जो करंट बनाते हैं। जैसा कि मेटेलिक कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स होते हैं और मेटल्स में कॉपर, जिंक, सिल्वर, एलुमिनियम एट्सेट्रा आती हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स को देखें तो चार्ज कैरियर्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं। गैसेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस करंट बनाते हैं। सेमीकंडक्टर्स में, जिसकी एग्जांपल्स जर्मेनियम और सिलिकॉन हैं, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। तो होल्स यहाँ पर साइट्स ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, यानी ये वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, वैकेंट स्पेसेस फॉर इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। एंड दे एक्ट लाइक पॉजिटिव चार्जेस। एक्ट लाइक का मतलब ये है कि चूँकि इनमें सिर्फ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ने आना है, यानी एक सेंस में ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करती हैं, तो ये फिर पॉजिटिव चार्ज वाला कैरेक्टर हुआ, इसलिए इन्हें पॉजिटिवली चार्ज की ममासलत में रखा जाता है। तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन लिखी हुई है कि एक फ़िश होती है जिसका नाम ईल है, इलेक्ट्रिक ईल। ये कैपेबल होती है टू जनरेट पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक्स अप टू 600 वोल्ट्स। ये अपने सर और दुम के बीच 600 वोल्ट तक का इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट कर सकती हैं। और ये स्नेक लाइक फिश हैं, इनकी जो शक्ल होती है वो स्नेक लाइक होती है और ये अपने इस वोल्ट को शिकार करने के लिए और सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल होती हैं। जब इन्हें खतरा होता है किसी चीज़ से तो उस वक्त भी ये अपने इस पोटेंशियल का इस्तेमाल करती हैं। इसी तरह से जब इन्हें खुद को शिकार करना होता है तो उस वक्त भी इसका इस्तेमाल करती हैं। तो अब हम करंट की टाइप्स को पढ़ेंगे। करंट की दो मेन टाइप्स हैं। एक होती है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट नाम ही से ज़ाहिर है कि इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ कन्वेंशन, अभी बात होगी इस पर,
कि करंट विच passes from a point at high potential to a point at low potential as if it represented by a movement of positive charges। तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट होगी और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगी। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक करंट जो जिससे हमारा ज़्यादा साबिका पड़ता है, जो मेटेलिक कंडक्टर्स में सबसे ज़्यादा है, कि इट इज़ that type of current which passes from a point of low potential to a point of high potential as if it represented by a movement of negative charges। तो यहाँ नेगेटिव चार्जेस ज़्यादातर मेटालिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, तो इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक करंट भी कहा जाता है। तो कन्वेंशनल करंट क्यों कन्वेंशनल कहा गया है? दरअसल यहाँ मेटल्स में देखें तो मेटल्स में ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक करंट से वास्ता पड़ता है। बाकी भी ज़्यादातर जगहों पर हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में इलेक्ट्रॉनिक करंट ही ज़्यादा अहम होती है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ मैथमेटिकल यूनिफॉर्मिटी whenever we need to indicate the direction of the current along a conductor, we will follow the convention that the current has the direction of a hypothetical positive flow of charge। यानी मैथमेटिकल यूनिफॉर्मिटी गेन करने के लिए, किताबों में मुख्तलिफ़ किस्म की कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम सिर्फ़ और सिर्फ कन्वेंशनल करंट को इस्तेमाल किया करेंगे, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन सर्किट्स में दिखाया करेंगे। तो वैसे भी हमें पता है कि ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज के हवाले से अगर बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज इन वन डायरेक्शन इज़ इक्विवेलेंट टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। हमें पता है कि बैटरी के पोटेंशियल को अगर देखें, टर्मिनल्स को देखें, तो पॉजिटिव चार्ज अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो उतना ही नेगेटिव चार्ज नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएगा। तो इस तरह से इस इक्विवेलेंस की वजह से हम हमेशा कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को ही इस्तेमाल किया करेंगे। एक और बात भी देखें तो चाहे करंट पॉजिटिव चार्ज की ली जाए या नेगेटिव चार्ज की ली जाए, तो करंट के जो इफ़ेक्ट्स हैं जिनसे मेनली करंट पहचानी जाती है, करंट की अपनी और कोई पहचान नहीं होगी, सिर्फ करंट अपने इफ़ेक्ट्स से पहचानी जाती है। तो इसके हीटिंग इफ़ेक्ट को देखें, इसके मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को देखें या इसके केमिकल इफ़ेक्ट को देखें, तो करंट चाहे पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो या नेगेटिव चार्ज की वजह से हो, ये इफ़ेक्ट्स सेम ही होते हैं। तो इसलिए कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट को अडॉप्ट करना, चाहे वो मेटालिक कंडक्टर्स हैं उनमें भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट एक छोटी सी डेफिनेशन है और वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। यानी बेसिकली हम देखने जा रहे हैं कि मेटालिक कंडक्टर्स में करंट कैसे फ़्लो करती है, जिनसे आम रोज़मर्रा रूटीन में हमें मेटालिक कंडक्टर्स से ही वास्ता पड़ता है। तो याद रखिएगा कि कंडक्टर्स का मतलब होता है कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, इसलिए उनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होता। लेकिन वही कंडक्टर जब किसी पोटेंशियल सोर्स यानी बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है तो अब उसमें कुछ डायरेक्टेड फ़्लो शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, यानी नेगेटिव टर्मिनल की वजह से ये एंड इस कंडक्टर का नेगेटिव पोटेंशियल पर आ जाएगा और पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से ये एंड पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा। तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को एक ड्रिफ्ट मिलेगी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी अगेंस्ट द फील्ड उनको एक ड्रिफ्ट मिलेगी। फील्ड की डायरेक्शन ओरिजिनली पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन उसके अगेंस्ट मूव करेंगे। दे टेंड टू मूव अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से उनकी जो मोशन है वो पहले की तरह फ्री मोशन नहीं रहेगी, वो ड्रिफ्टेड मोशन होगी अंडर द एक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब उनकी स्पीड उतनी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि अब उनका टकराव एटम्स ऑफ द कंडक्टर के साथ ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से उनकी स्पीड पहले की तरह नहीं रहेगी। तो अगर हम न्यूमेरिकली बोलें
तो रैंडम मोशन में जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनकी मोशन 1,00,000 मीटर पर सेकंड तक 10⁵ मीटर पर सेकंड तक होती है। और जब वो डायरेक्टेड फ्लो में आ जाते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उनकी 10⁻⁵ से लेकर 10⁻³ तक होती है, यानी तकरीबन 1 मिलीमीटर पर सेकंड स्पीड रह जाती है। तो ये जो एवरेज स्पीड है उनकी, ये बात हम एवरेज स्पीड की करते हैं क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड सेम तो नहीं होती है, चाहे वो फ्री मोशन में हो, चाहे वो अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी होगी, इस एवरेज वेलोसिटी का नाम हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी रखते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? द एवरेज कांस्टेंट स्पीड विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। या इसको एक और तरह से हम इस तरह से बोलेंगे कि एवरेज कांस्टेंट स्पीड अटेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको VD से लिखते हैं और मुकम्मल इसका तारुफ यहाँ अब डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। और इसका फार्मूला जो आपके यहाँ पर ज़रूरत नहीं भी है लेकिन फिर भी मैंने लिखा है कि VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू I/NEA। I की जगह अगर ओहम्स लॉ से V/R लिख दें तो ये V/NEA R हो जाएगा, जिसमें V पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है, R रेजिस्टेंस है, N नंबर ऑफ चार्जेस है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, और A क्रॉस सेक्शनल एरिया है। थैंक यू।